नमस्कार। बंगाल के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब शासक असल में दक्षिण भारत से आए थे। जी हां, ये थे सेन राजवंश, जिन्होंने पाल वंश के बाद बंगाल की कमान संभाली। और देखिए, भले ही उनका राज सिर्फ एक सदी तक चला हो, लेकिन उनकी छाप आज भी बंगाल पर देखने को मिलती है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। आखिर ये कैसे हुआ कि कर्नाटक से आया एक राजवंश बंगाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदलने में कामयाब हो गया? अपने आज के इस सफर में हम 5 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे कि कैसे वे बाहर से आकर शासक बने, उनके महान राजा कौन थे, बंगाल में वो कौन से बड़े सांस्कृतिक बदलाव लेकर आए, उनका पतन कैसे हुआ और अंत में वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, सेन राजवंश का उदय तब हुआ जब एक समय का शक्तिशाली पाल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। और जब एक ताकत कमजोर होती है तो वो एक नई शक्ति के लिए रास्ता बना ही देती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सेन बंगाल के मूल निवासी थे ही नहीं, वो तो दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से आए थे और शुरुआत में पाल राजाओं के मातहत सिर्फ सामंत हुआ करते थे। यही बात कि वो एक तरह से बाहरी थे, उनके शासन को इतना अनोखा और प्रभावशाली बनाती है। वो खुद को एक बड़ा ही अनोखा टाइटल देते थे, ब्रह्म क्षत्रिय। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो थे तो ब्राह्मण वंश के, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों की तरह शासन करने और युद्ध करने की भूमिका अपना ली थी। उनकी यही दोहरी पहचान आगे चलकर उनके धार्मिक और सामाजिक सुधारों की नींव बनने वाली थी। आइए अब उन प्रमुख शासकों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस राजवंश को एक छोटे से राज्य से उठाकर एक बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया। देखिए, हर कहानी का एक हीरो होता है। सेन वंश की कहानी में वो हीरो थे विजय सेन। हाँ, ये सच है कि राजवंश की शुरुआत सामंत सेन ने की थी, लेकिन विजय सेन ही वो थे जिन्होंने इसे असली ताकत दी। सोचिए, 60 साल से भी ज्यादा समय तक राज करके उन्होंने सेन वंश को जो स्थिरता दी, वो कमाल थी। इसीलिए इतिहासकार उन्हें ही असली संस्थापक मानते हैं। तो वंश का क्रम कुछ इस तरह से आगे बढ़ा। सामंत सेन और हेमंत सेन ने नींव रखी। फिर आए विजय सेन, जिन्होंने एक साम्राज्य बनाया। उनके बाद आए बल्लाल सेन, जो एक महान विद्वान राजा थे। और आखिर में थे लक्ष्मण सेन, जो कला के अंतिम महान संरक्षक बने। लेकिन इन राजाओं का योगदान सिर्फ तलवार तक ही सीमित नहीं था। बल्लाल सेन एक शासक के साथ साथ एक लेखक भी थे, जिन्होंने दान सागर जैसा ग्रंथ लिखा और बंगाल में कुलीनवाद की शुरुआत की। उनके बेटे लक्ष्मण सेन ने अपने पिता के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया और जयदेव जैसे कवियों को संरक्षण दिया, जिनकी लिखी गीत गोविंद आज भी अमर है। चलिए अब हम सेन राजवंश के सबसे गहरे और स्थायी प्रभाव पर आते हैं कि आखिर उन्होंने बंगाल के समाज और धर्म को कैसे बदल कर रख दिया। ये बदलाव बहुत ही बड़ा था। देखिए, पाल राजवंश के समय बंगाल बौद्ध धर्म का एक बड़ा गढ़ था, लेकिन सेनों ने आकर मानो पूरी तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदू धर्म, खासकर शैव और वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया और अपने साथ कर्नाटक की सांस्कृतिक परंपराएं भी लेकर आए, जिसने बंगाल की पहचान को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी एक सोची समझी नीति थी। सेन शासन के दौरान बंगाल में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होता गया और हिंदू धर्म का जबरदस्त पुनरुत्थान हुआ। उन्होंने संस्कृत साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया और कई हिंदू मंदिरों का निर्माण भी करवाया। बल्लाल सेन ने कुलीनवाद नाम की एक बहुत ही अनोखी सामाजिक व्यवस्था शुरू की। इसका मकसद था वंश की शुद्धता के आधार पर ब्राह्मणों और कायस्थों के बीच एक सामाजिक हायरार्की या ऊंच नीच की व्यवस्था बनाना। यह एक ऐसा कदम था जिसका असर बंगाल की जाति व्यवस्था पर सदियों तक बना रहा। लक्ष्मण सेन का दरबार तो जैसे विद्वानों का एक संगम था। जरा सोचकर देखिए, एक ही दरबार में जयदेव गीत गोविंद लिख रहे हैं, धोई पवनदूत की रचना कर रहे हैं और हलायूद जैसे विद्वान मुख्यमंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। ये सेन शासन का एक तरह से स्वर्णकाल था। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य की तरह सेन राजवंश का भी अंत हुआ। आइए देखते हैं कि उनका एक सदी का शासन आखिर कैसे समाप्त हुआ। जब लक्ष्मण सेन बूढ़े हो गए तो साम्राज्य अंदरूनी और बाहरी खतरों से कमजोर होने लगा था। और फिर वो आखिरी प्रहार हुआ, तुर्क सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी का हमला। साल था लगभग 1204 ईस्वी।
बख्तियार खिलजी ने बिजली की तेजी से सेन राजधानी नदिया पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। बूढ़े राजा लक्ष्मण सेन को भागकर अपनी जान बचानी पड़े और बस इसी एक हमले के साथ बंगाल पर सेन शासन का सूरज अस्त हो गया। तो भले ही उनका राजनीतिक शासन खत्म हो गया, लेकिन सेन राजवंश ने बंगाल पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं पाई है। तो क्या थी उनकी विरासत? उन्होंने बंगाल में हिंदू धर्म को मजबूती से स्थापित किया, कुलीनवाद जैसी सामाजिक व्यवस्था दी और संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और एक मजेदार बात, वे उन पहले राजवंशों में से थे जिन्होंने अपने अभिलेख हिंदी में भी लिखवाए। तो आखिर में सवाल यही उठता है, सेन राजवंश ने 100 साल से कुछ ज्यादा ही तो राज किया था, लेकिन क्या उनका राजनीतिक शासन ज्यादा बड़ा था, या फिर उनका वो सांस्कृतिक प्रभाव जो आज भी बंगाल की पहचान में कहीं ना कहीं झलकता है? ये सोचने वाली बात है ना।